हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए। अभी तक मैं 2 क्लास आप लोगों के लिए डाल चुका हूँ बेसिक की, कंपाउंड इंटरेस्ट की। उनको आप लोग अच्छे से देखिए। अब 4-5 दिन में सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करवा देता हूँ, बेसिक थ्योरी आपको समझा देता हूँ क्वेश्चंस के साथ साथ, और फिर वापस आकर अगर जब तक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट याद हो जाएगी, थ्योरी अच्छे से याद हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर आकर क्वेश्चंस और बची हुई थ्योरी करवा दूंगा मैं 5 दिन बाद। यही मेरा तरीका होता है इंटरेस्ट को पढ़ाने का, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ाने का, चाहे मैं किसी भी बैच को पढ़ाऊँ। अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज के बारे में। और जैसा आप लोगों को पता है कि ये जो बैच है वो रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए है। सभी स्टूडेंट जिनका मैथ्स वीक है वो भी देख सकते हैं, यूपीएसआई वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, या और भी जो स्टूडेंट सीडीएस वगैरह की तैयारी या बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी देख सकते हैं। मेंस जब हम लोग पढ़ते हैं, एसएससी मेंस जब हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं, लेकिन रेलवे वगैरह में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आते हैं नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूँ। इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा, साधारण ब्याज में भी और चक्रवर्ती ब्याज में भी। बात यह है कि ऐसा ही जो होता है सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, ध्यान रखना, इस पर हमेशा मूलधन पर ब्याज लगता है। ओनली और ओनली मूलधन पर अगर ब्याज लगेगा, पहले साल ब्याज, मान लो प्रिंसिपल जो मूलधन है वो 10,000 रुपये है, तो 10% की दर से अगर ब्याज लग रहा है, और फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट अपने पास है वो अगर 1,000 रुपये है, पहले साल अगर ब्याज 1,000 रुपये है, तो याद रखना सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट होगा दूसरे साल भी ब्याज 1,000 रुपये होगा, और तीसरे साल भी जो ब्याज होगा वो मुझे आप लोग बताइए कितना होगा, 1,000 रुपये होगा। सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर लगता है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर 3 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप बोलोगे 3,000 रुपये। तो 1 साल का ब्याज कितना है, तो 10% निकाल लो। आप कहो सर 10% निकाल लो तो 1 साल का ब्याज है। अब मैं कहूँ 3 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप 3 से गुना कर दोगे। 4 साल का ब्याज कितना होगा, तो 4 से गुना कर दोगे। 1 का आने के बाद 5 का हो तो 5 से गुना कर दोगे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँ एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग बताइए कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लोग कहोगे सर साधारण ब्याज तो आसान है, आपने अभी भी समझा दिया हम लोगों को। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास P का जितना R है उतना निकाल लो, और 1 साल का तो ये आ जाएगा। अपने पास T का चाहिए, 3 साल का चाहिए तो 3 से गुना, 5 का चाहिए तो 5 से गुना, 6 का चाहिए तो 6 से गुना। इसका मतलब साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला बन गया वो मुझे बताइए। और सुंदर अगर लिखना चाहूँ मैं इसको, तो क्या P इंटू टी इंटू आर, जो बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, क्या ये लिख सकते हैं क्या? हर छोटी से छोटी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, याद रखना आप लोग। यहां से याद रखना, P जो है वो मूलधन होता है, P यहां पर प्रिंसिपल है, ये मूलधन है, और T जो है वो अपने पास समय होता है, टाइम होता है, और R जो है वो रेट है, वो अपने पास दर है। P प्रिंसिपल है, T टाइम है, और R अपने पास दर है। अब हम लोग आगे क्या कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें छोटी छोटी इसमें हम लोग याद कर सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि अगर कभी भी अपने पास प्रिंसिपल निकालना हो, P अगर निकालना हो, तो P का मतलब 100 अपने पास इधर चला जाएगा, तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू एस आई अपॉन टी इंटू आर। ये हम लोग लिख सकते हैं T इंटू आर। अगर टाइम निकालना हो तो अपने पास T इधर आ जाएगा, तो ऊपर तो वही रहेगा 100 इंटू एस आई, ऊपर तो अपने पास वही रहेगा 100 इंटू एस आई, लेकिन नीचे होगा P इंटू आर। अगर रेट फाइंड आउट करनी हो तो अपने पास होगा 100 इंटू एस आई अपॉन अपने पास नीचे जो होगा वो P इंटू टी। यानी कि 3 चीज़ें होती हैं अपने पास P T R। ऊपर तो 100 इंटू एस आई, 3 चीज़ें होती हैं P T और R। जो भी पूछे वो तो इधर, बची हुई दोनों चीज़ें आगे। P पूछे तो T और R नीचे, T पूछे तो P और R नीचे, R पूछे तो P और T नीचे। ध्यान रखना आप लोग इसमें। और हमें क्या क्या याद रखना चाहिए, हमें अपने पास, अगर आप लोग सीआई के मेरे 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको देख कर आओ, अच्छे से देख कर आइए, ताकि आप लोग उसको ढंग से समझ सको। याद रखना यहां पर मैं क्या बता रहा हूं कि वहां पर मैंने 2 साल का, अगर एसआई की रेट आपको निकालनी हो 5% की, तो सीआई की अगर रेट निकालनी हो इफेक्टिव रेट, तो क्या 10.25 होती है, देखते ही निकाल पाओगे क्या आप लोग?
लेकिन यहाँ पर इसीलिए मैंने SI आपको थोड़ा सा पहले पढ़ा दिया, उसके बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं वो मैं बताऊंगा। ये मत मान लेना कि कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन साधारण ब्याज की इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका होगा बस दोनों को इंटू कर दो। साधारण ब्याज की कभी भी इफेक्टिव रेट अगर आप लोगों को निकालनी है तो दोनों को सिर्फ और सिर्फ आप लोग इंटू कर दिया करो। जैसे 5 साल है और अगर 4% की रेट है तो घबराना मत, SI की इफेक्टिव रेट निकालने का जो तरीका होता है वो अपने पास होता है 20%। और ये 20% क्या है, इफेक्टिव रेट क्या है? इफेक्टिव रेट ये है कि 100 रुपये पर 5 साल का 4% की दर से 20 रुपये ब्याज मिलेगा। परसेंट का मतलब 100 पर 20 रुपये ब्याज मिलेगा 5 साल का 4% की दर से। अगर 3 साल है, 3 इयर्स है और अपने पास 3% की रेट है, कोई पूछे कि SI की साधारण ब्याज की इफेक्टिव रेट बताओ, तो सिर्फ दोनों को इंटू करना है 9% यानी कि 9। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आप लोग सोचो इनको करो तो याद रखना प्रिंसिपल आप लोगों को मानकर चलना है 100 और ये अपने पास ब्याज है 10 रुपये, मूलधन 100, तो मिश्र धन जो बन गया, अमाउंट जो बन गया वो मुझे बताइए कि 110 हुआ क्या? अमाउंट या मिश्र धन जो होता है, अमाउंट या मिश्र धन जो होगा वो होता है प्रिंसिपल, अमाउंट जो होगा, मिश्र धन जो होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। अमाउंट या मिश्र धन जो होता है वो क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन अगर अपने पास 100 रुपये यहाँ पर और 20 रुपये ब्याज है तो मैं कहूँ कि अमाउंट या मिश्र धन क्या होगा, तो आप एक साथ बोलोगे सारे लोग 120 रुपये का। एकदम ठीक है क्या? हर छोटी से छोटी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक बार आप लोग कोशिश करना समझने की। ये अपने पास 9% की अगर दर से, तो प्रिंसिपल अपने पास 100 अगर मानोगे तो मुझे बताइए अमाउंट या मिश्र धन कितना होगा? 109। कोई भी धन बढ़कर हो जाता है, ऐसी लैंग्वेज आए कि बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, इसका मतलब वो मिश्र धन है। कोई भी धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, इसका मतलब वो मिश्र धन है, वो अपने पास मूलधन है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। थोड़ा हम लोग और आगे चलते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, अभी क्वेश्चंस की शुरुआत ही हम लोग करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें मैं एक बार आप लोगों को बताता जा रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस ही पढ़ाऊँगा। मैं आपको क्या समझा रहा था? मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि अगर कभी भी डेज में टाइम आए, डेज में अगर टाइम आता है तो उसको ईयर में अगर बदलना है तो आपको लगे कि साधारण वर्ष अगर है, सिंपल ईयर अगर है, तो आप लोग जो भी डेज दिए हुए हैं उसको ईयर में बदलने के लिए डिवाइड कर दो 365 से, 365 से। और अगर लीप ईयर है तो आप लोग डिवाइड कर दो 366 से। ये रीजनिंग में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा बहुत अच्छे से कि सिंपल ईयर कौन सा होता है और लीप ईयर कौन सा होता है। जैसे 2010 दिया हुआ है तो आप देखते ही बता दोगे कि ये सिंपल ईयर है कि 4 का भाग नहीं जा रहा, और 2016 के दिन अगर दिए हुए हैं तो आप कहोगे लीप ईयर है। लेकिन कभी कभार पता अगर नहीं लगे कि जैसे दिए हुए 10 दिन, ना तो ये दिया हुआ 2016 के हैं या 2010 के हैं या 2012 के हैं या 2001 के हैं, ऐसा कुछ नहीं, ओनली 10 दिन दिए हुए हैं। ना ये पता लग रहा है कि सिंपल ईयर है या लीप ईयर है, कुछ भी पता नहीं लग रहा, तो उस कंडीशन में याद रखना। फिर ये मत सोचना कि अब मैं किससे इंटू करूँ, ये तो मुझे सर ने बताया ही नहीं। याद रखना ऐसे के लिए हमेशा आप लोगों को डिवाइड करना है किससे? 365 से। ये अपने पास हमेशा 365 से डिवाइड करोगे। एक साथ ही मैं और बात और बता देता हूँ, नॉर्मली क्वेश्चन में कभी कभार डेज जो आएंगे वो इसके मल्टीपल में चलता है। ये जो होते हैं ना डेज, ये इसके मल्टीपल में चलते हैं। क्यों? क्योंकि 365 जो होता है अपने पास, वो 73 से 73 अपॉन जैसे ही 365 लिखोगे ना, तो 365 73 से 5 बार कटता है। तो आप इसको सोचते रहते हो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये याद रख लोगे तो थोड़ा फायदा मिलेगा। जैसे 365 अगर है तो 73 से कटेगा 2 बार, और ये कितनी बार कटेगा? अपने पास 5 बार। ऐसा अपने पास होता है। तो डेज इसमें आपको मिल सकते हैं, याद रखना। और अगर कभी भी मंथ में हो तो मंथ्स को अगर कभी भी ईयर में अगर कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करोगे किससे? 12 से। इसमें ऐसा कभी है नहीं कि 12 से डिवाइड करना है या 11 से डिवाइड करना है। कभी कभार रेट मंथली देता है, जैसे वो कहेगा 5% जो रेट है वो एक मंथ की रेट है 5%, तो फिर 12 महीने की जो रेट होगी वो कितने परसेंट होगी? 60%। ये आप लोग ध्यान रखना। कभी कभार हमें रेट देगा ही नहीं, वो कहेगा 100 पैसे पर 10 पैसे ब्याज है, या 100 पैसा भी नहीं कहेगा, 1 रुपये पर ब्याज है, मान लो 5 पैसे।
तो 1 रुपए पर अगर 5 पैसे ब्याज है तो 1 रुपए का मतलब 100 पैसे होता है। 1 रुपए का मतलब 100 पैसे होता है। तो 100 पैसे पर अगर 5 पैसे ब्याज मिल रहा है तो क्या रेट 5% होगी क्या? 100 पर अगर 5 पैसे ब्याज मिल रहा है तो रेट कितने परसेंट होगी? 5%। 100 पर जो चीज होती है उसको परसेंटेज में बोल सकते हैं। जैसे 100 पैसे पर या 1 रुपए पर, बात 1 रुपए बोलेगा, उस पर अपने पास 10 पैसे ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब रेट जो होगी वो कितना परसेंट होगी? 10%। ये आप लोग ध्यान रखना। अब मैं आपको क्वेश्चंस की शुरुआत करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग करोगे उतना ही ज़्यादा ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। तो क्या हम लोग शुरुआत करें? क्वेश्चन इनको मैं भेजता हूं पीछे। उम्मीद है जितनी चीज़ें मैंने बोर्ड पर लिखी हैं उनको आप लोगों ने अभी तक सभी लोगों ने लिख लिया होगा। जितनी चीज़ें मैंने अभी तक बोर्ड पर लिखी हैं वो आप लोगों ने लिख ली होंगी। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ होगा तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। पहले क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। फाइंड, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लीजिए। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 50 रुपीज़ फॉर 6 मंथ एट द रेट ऑफ 10 पैसा पर रुपी। 50 रुपये पर 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10 पैसे प्रति रुपए की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए पर मंथ, है ना? ठीक है ना? ये दिया हुआ है, यहाँ पर आगे और आएगा। जो अपने पास पैसा है वो पर मंथ है, ये जो रेट है ना ये पर मंथ है। अपने पास हिंदी मीडियम में तो लिखा हुआ है प्रत्येक महीने में 10 पैसे। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को पूरा बेसिक तरीके से भी सीख सकते हो। इन क्वेश्चंस को 1 रुपए पर अगर 1 महीने में 10 पैसे ब्याज लग रहा है वैसे ही हिसाब किताब लगा सकते हो। 1 रुपए पर अगर 10 पैसे ब्याज मिल रहा है तो क्या 10 रुपए पर जो ब्याज होगा वो क्या 1 रुपए होगा क्या? 1 रुपए पर अगर अपने पास 10 पैसे ब्याज मिल रहा है तो इसको 10 से गुना करोगे, 10 से इंटू अगर करोगे तो 10 रुपए पर 10 से गुना करोगे तो क्या 100 पैसे ही ब्याज होगा क्या? 100 पैसे का मतलब 1 रुपए। तो 10 रुपए पर अगर 1 रुपए ब्याज हो गया, 100 पैसे का मतलब 1 रुपए, तो मुझे बताओ 50 रुपए पर कितना होगा? तो ऐसे ही क्वेश्चंस बन जाते हैं, आ जाते हैं आसान आसान से क्वेश्चंस। 5 रुपए, तो मुझे बताइए 1 महीने का ब्याज अगर ये है तो 6 महीने का ब्याज का 30 रुपए होगा क्या? ऐसे लो, सीधा सीधा आप लोग सोच सकते हो। जैसे अपने बड़े बूढ़े हिसाब किताब करते हैं, गांव में ब्याज का काम चलता है, बड़े बूढ़े हिसाब किताब करते हैं, वैसे इन क्वेश्चंस को आप लोग सोच सकते हो, साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को आसानी से। लेकिन मैं तो पूरा आपको सिस्टमेटिक तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको सही समझ में आए। सारे के सारे क्वेश्चंस जो टाइम एंड वर्क पढ़ा कर आया हूँ उसके भी 2018-19 के क्वेश्चंस करवा दूंगा। 2 वीडियो छोड़ रखे हैं। परसेंटेज के भी 18-19 के सारे क्वेश्चन या और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा, और इसके भी 18-19 के क्वेश्चंस हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। इसके अलावा याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस जो है मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ 430 to 530 अनअकैडमी प्लस पर। तो कोई भी जो स्टूडेंट है वो आकर अगर जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे यूट्यूब है ऐसे ही अनअकैडमी भी है, बस वहाँ पर दूसरे वीडियोस नहीं देख सकते, ओनली एजुकेशन के वीडियो देख सकते हो। लाइव पढ़ाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, इस पर आ सकते हो। इसके अलावा वहाँ पर 6 to 730 मेरा पेड कोर्स है जिसका थोड़ा चार्ज है। उसमें अगर कोई भी स्टूडेंट अनअकैडमी पर अगर कुछ भी कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो मेरा नाम ध्यान रखना, पवन आप लोग लिख देना, जिससे चार्ज आपका कम हो सके। दोनों जगह मैं पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी पर भी मैं पढ़ाता हूँ और मदर्स एजुकेशन हब पर भी मैं पढ़ाता हूँ। देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए प्रिंसिपल मानेंगे 50 रुपये, टाइम 6 महीने। 6 महीने का मतलब मंथ को अगर ईयर में डिवाइड कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करोगे 12 से, यानी 1/2 ईयर। और रेट जो होगी वो अपने पास रेट देखिए 10 पैसे प्रति रुपए की दर से 1 रुपए पर 10 पैसे। 1 रुपए का मतलब 100 पैसे। 100 पैसे पर 10 पैसे। अगर 1 महीने की रेट 10 पैसे है तो मुझे बताइए 12 महीने की रेट जो होगी वार्षिक वो क्या 120% होगी क्या? अब ऐसा ही निकालना है, ऐसा ही का फॉर्मूला P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, 120 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से 6 बार, तो आंसर कितने रुपए आ गया? 30 रुपये। चाहे नॉर्मली जो बड़े बूढ़े सोचते हैं वैसे सोच लो, चाहे ऐसे कर लो। बोलिए सारे बच्चे अच्छे से ढंग से इस चीज़ को समझ पाए हो क्या? तो थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन पर आगे आगे चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और चीज़ें मैं समझाता रहूँगा। ये आसान होता है साधारण ब्याज, अगले 5-6 दिन में इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा।
2000 रुपये का 8.25% की दर से 9 मार्च 2010 से 21 मई 2020 के बीच का साधारण ब्याज लगभग में बताइए। तो सबसे पहले आपके पास मूलधन होना चाहिए जो कि क्वेश्चन में गिवन है 2000। अब कितने टाइप से आपको साधारण ब्याज पूछ सकता है वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने शुरुआत में लिखे हैं। कितने टाइप से पूछ सकता है वो सारे लिखे हैं। अपने पास जो रेट है वो है 8.25%। तो 8.25% को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि 8.25% एक बार तो रहने दो, इसको समझाने के लिए हम लोग 8 से ही 1/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0.25 जो है उसको हम लोग पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100, तो इसको हम लोग 1/4 भी लिख सकते हैं। तो ये वाली जो रेट है इसको लिखना चाहो तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 8 and 1/4, बात एक ही है, यानी 33/4%। अब बात ये आती है कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको डेज काउंट करने पड़ेंगे। मार्च में अपने पास 31 होते हैं, 9 अगर चले गए तो मार्च में दिन जो बचे वो क्या अपने पास 22 बचे क्या। फिर अपने पास अप्रैल में दिन कितने होते हैं 30, और मई में कब तक लेना है 21 तक। तो मुझे बताइए क्या 73 डेज आ गया है क्या। और यही मैं कहना चाह रहा था कि डेज जो आते हैं अपने पास ये कैसे आए इतने दिन, क्या समझ पाए हो क्या। मार्च में 31 होते हैं, पता है मार्च अप्रैल इनमें कितने कितने दिन होते हैं, या आप लोग देखो ऐसे आपको करना आता होगा बड़े वाले पर 31 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ऐसे आपको आते होंगे ये चीज़ें, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो 9 गए, 31 में से 22 बचा। फिर अपने पास अप्रैल में 30 होते हैं और 21 मई तक ही हमें लेना है। और टाइम जो होगा वो 73 को डिवाइड करोगे 365 से तो अपने पास आ जाएगा 1/5। शुरुआत में एकदम आसान क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ताकि सारे बच्चे साथ हो लें। एक फैकल्टी का काम ये भी होता है कि बच्चों को डराने के बजाय उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करे। ये भी एक टीचर का ही काम होता है कि प्रत्येक जितना स्टूडेंट वीक है उसका भी कॉन्फिडेंस आए, मैथ्स जिसका कमज़ोर है उसको भी लगे कि हाँ मैं भी कर पाऊंगा। और जैसे सारा सब कुछ कॉन्फिडेंस की बात होती है, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा पढ़ने का मन करेगा, प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, नहीं तो आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो नहीं समझ में क्या आएगा। तो इसीलिए शुरुआत में मैं हर टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ जब चैप्टर खत्म करता हूँ तब तक, लेकिन शुरुआत करता हूँ इसीलिए आसान चीज़ों से। तो 2000 इंटू 33/4 है इंटू 1/5 है, तो 5 गुना 4 20 अपॉन में 100 तो आता ही आता है फॉर्मूले में, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, 20 से 20 कट गया तो क्या आंसर 33 रुपीज़ आ गया है क्या। ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे अच्छे से ढंग से। तो क्या हम लोग थोड़ा सा और आगे चलें क्या। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। 19 जनवरी रेलवे एंट्री, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मैं 100% बता रहा हूँ क्वेश्चन ऐसे आएंगे। मैं तो हर टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा, रेलवे में आए हुए भी, और बीच बीच में मैं ऐसे क्वेश्चन भी आपने परसेंटेज में देखा होगा वो क्वेश्चन भी डालूंगा जो रेलवे में नहीं आए हुए, कौन कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं मैं सारा पढ़ाऊंगा आपको। तो यहाँ पर साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर पर 1000 रुपये उधार लेती है, 4 वर्ष बाद ऋण के रूप में चुकता किया तो कितना भुगतान किया। अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मुझे बताओ साधारण ब्याज निकाल लोगे क्या। साधारण ब्याज के रूप में है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू अपने पास T इंटू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो ये जो आएगा ये अपने पास आ जाएगा 200 रुपये। तो 200 रुपये तो ब्याज आ गया है और 1000 रुपये मूलधन था। तो मिश्र धन जो होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन 1000 रुपये था और ब्याज 200 रुपये है, तो क्या आंसर 1200 रुपये आ गया क्या। अब ऐसे क्वेश्चंस बताओ मैं आपको क्या सोल्व करवाऊँ। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या। तो हम लोग फिर से चलते हैं, वापस मैं समझाता हूँ। एक तरीका ये था, उम्मीद है आपने खुद ने ही कर लिया होगा, ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हैं, लेकिन सारे स्टूडेंट इनको खुद करने की कोशिश किया करो। एक बार में अगर चीज़ें सीखनी है तो वीडियो पॉज करो और जब भी नया क्वेश्चन आए उसको खुद करने की कोशिश करनी है। अब दूसरा कैसे सोच सकते हो, 5% की दर से 4 साल का, मुझे बताइए इफेक्टिव रेट कितनी होगी। 5% की दर से 4 साल की जो इफेक्टिव रेट होगी, एसआई की रेट क्या 20% होगी क्या। तो प्रिंसिपल जो है वो दिमाग में कितना मानोगे 100, प्रिंसिपल मानोगे 100, ब्याज है ये, तो मिश्र धन कितना आया 120। एक लाइन आप लोग रट लो हमेशा के लिए,
जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको तो लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसका मान हमें ज्ञात करना है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये मैं आपसे पूछूं कि 1000 रुपये क्या दिया हुआ है, और ये जब भी मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा कम से कम हजारों बार काम में लूंगा ये एक लाइन, ये क्या दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर मूलधन। यहाँ मूलधन कितना है तो वो लिख दो नीचे, और अगर ब्याज पूछता तो गुना कर दो 20 से, ये पूछा है तो इंटू कर दो 120 से। और ये हो सकता है एक बार कुछ बच्चों को मिश्र धन पूछा है, कुछ बच्चों को थोड़ा सा लगा हो कि सर ने ये क्या कर दिया, लेकिन कम से कम 50 बार काम में लूंगा, ये चीजें अपने आप आपके दिमाग में सेट होंगी। मैं क्या बता रहा हूं फिर सिखाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास 4। मनीष ने कर्ज के रूप में ली और 2 वर्ष बाद 630 रुपये अदा कर दिए। साधारण ब्याज की दर 2.5% हो तो मूलधन बताओ। टाइम है 2 साल, अपने पास टाइम कितना है 2 साल, रेट कितनी है 2.5%। तो बताओ एसआई की इफेक्टिव रेट क्या होगी। एसआई की इफेक्टिव रेट निकालना आसान है, बिल्कुल आसान है, सिर्फ दोनों को गुना करना है। एसआई की इफेक्टिव रेट के लिए दोनों को गुना कर दो तो ये रेट कितनी आ जाएगी 5%। मूलधन जो है प्रिंसिपल जो है वो कितने रुपए है 100 रुपये। जो अपने पास अमाउंट बन गया वो कितने रुपए बन गया 105 रुपये। अब ये है कि 2 साल बाद वो इतना दिया तो क्या ये मिश्र धन दिया हुआ है क्या। 2 साल आपने किसी से पैसा उधार लिया, 2 साल बाद उस पर ब्याज भी लगा और जाकर उसको टोटल रुपए देकर आ गए, तो जो देकर आते हो जो अदा करते हो वो क्या मिश्र धन है क्या। तो 630 रुपये अपने पास मिश्र धन है। मिश्र धन यानी 105 की वैल्यू है। आप ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में मैं 1-2 मिनट आपको चीज़ें जरूर कुछ एक्स्ट्रा बता दूं, कुछ समझा दूं या और कोई बात कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर हमारी पढ़ाई शुरू हो गई तो आपको इतना अच्छा कंटेंट मिलता है इस चैनल पर, मतलब कि हम लोग लगातार ही पढ़ते हैं, फिर दूसरी चीज़ें हम लोग करते ही नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी लोगों को भी आप लोग बता सकते हो, ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। जिसकी वैल्यू दी भी है उसको लिखते हैं नीचे। ब्याज पूछता तो 5 से गुना करते, लेकिन मूलधन पूछा तो इससे गुना करेंगे, ये कटेगा इससे 6 बार, तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो क्या 600 रुपये आ जाएगा क्या। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब कोई स्टूडेंट सोचता है कि सर इसको मैं बेसिक से करता तो कैसे करता, ये तो इफेक्टिव रेट बता दी। बेसिक का तरीका होता है मिश्र धन बराबर होता है अपने पास मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्र धन 630 है, मूलधन P है, ब्याज होगा P इंटू टाइम 2 है, 2 गुना 5 बट्टे 100। फिर आप लोग भाई इसको सोल्व करते, इसको अगर आप लोगों को बेसिक से करना होता तो ये इससे कटेगा, 5 से कट गया 20 बार, तो P प्लस P बट्टे 20। तो ये आ गया 630 बराबर अपने पास नीचे एलसीएम 20 आ गया, यहाँ पर 20P और P 21P। P का मान अगर निकालना है तो 630 को गुना कर देते हैं 20 से। थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन मैं अच्छे से दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ शुरुआत में, ताकि आपके किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूज रहे ही नहीं और अच्छे से आप चीज़ें सीख पाओ। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग ढंग से अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। क्या आगे चलें? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। कोई भी धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, इसका मतलब वो हमेशा अमाउंट है, याद रखना याद रखना। 72 रुपीज़ प्रिंसिपल जो दिया हुआ है हम लोगों को, वो दिया हुआ है 72 रुपये, 72 रुपीज़। यहाँ पर इसने कहा है कि जो अपने पास रेट है वो है 6 and 1/4%, यानी 25/4%। यहाँ पर अपने पास अमाउंट जो होता है वो कितना हो गया 81 रुपीज़, ये अपना अमाउंट है। कोई भी धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, इसका मतलब वो अमाउंट है, ध्यान रखना। कोई भी धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, इसका अमाउंट है, इसका मतलब वो अमाउंट है। और मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक बढ़ा कितना, जो बढ़ता है वो ब्याज है, बढ़ा कितना 9 रुपये। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर टाइम पूछा है तो मैं बता चुका हूँ, टाइम का फॉर्मूला होता है 100 इंटू SI अपॉन नीचे अपने पास आ जाएगा P इंटू R। क्या ये बात याद है क्या? ये तो मैं सिस्टमेटिक तरीके से आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, इसलिए लिखना पड़ रहा है, नहीं तो डायरेक्ट आप सोचते हैं यार 9 रुपये ब्याज मिल रहा है और 100 गुना 9, 100 इंटू SI अपॉन P दिया हुआ है 72 और रेट दी हुई है 25/4। सिर्फ आपको यही सोल्व करना है।
25 से कट गया 4 बार, 9 से कट रहा है 8 बार, 4 से 2 बार और 2 से 2 बार। तो टाइम जो आ गया वो कितना आ गया अपने पास 2 ईयर्स। ये अपना आंसर है क्वेश्चन का। उम्मीद है अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे सारे लोग। क्या आगे चलें? थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपने पास यहां पर दिया हुआ एक मूलधन का y% की दर से। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं 2016 एनटीपीसी में, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। शुरुआत में मैंने वैसे भी आसान ही लिए हैं, आप खुद करना चाहोगे तो भी हो जाएंगे। एक मूलधन y% की दर से y वर्ष का साधारण ब्याज y रुपए है, तो मूलधन बताओ। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या 100 इंटू SI? आप लोग दिमाग में सोचिए, अपॉन क्या T इंटू R होता है क्या? बिल्कुल छोटी छोटी चीजें। तो आप कहोगे सर बिल्कुल होता है, आपने अभी भी बताया था। तो यहां पर अपने पास मूलधन निकालना है, ब्याज भी y है, अपने पास टाइम भी y है और रेट भी y है, सब कुछ y दिया है। तो मूलधन 100 अपॉन y हो गया क्या? तो आंसर कितना आएगा 100 अपॉन y आएगा, 100 बाई y, और ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। जैसे ही क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन खुद सोल्व करने की कोशिश किया करो, आंसर आ जाएगा। यहां पर क्या है, 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 5% की दर से कुछ राशि अदा की। यदि अदा किया गया कुल ब्याज दिया हुआ है, कभी कभार कहेगा अदा किया गया कुल पैसा, तो वो अमाउंट बन गया। यहां सीधा सीधा लिखा हुआ है अमाउंट किया गया कुल ब्याज ये है, तो मूलधन बताओ। तो मूलधन क्या होगा, इन दोनों को इंटू कर दो, 6 साल, रेट 5%, रेट जो है वो कितनी परसेंट है 5%। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए SI की रेट क्या होगी? तो आप कहोगे 30%। मूलधन कितना दिमाग में सोचना है 100। तो डायरेक्ट आपके पास तरीका है, अब की बार साधारण ब्याज दिया हुआ है, मिश्र धन नहीं दिया हुआ, बट्टे में लिखेंगे 30 और गुना कर देंगे हम लोग किससे, मूलधन पूछा है। अगर अमाउंट देता तो बट्टे में 130 लिखते, लेकिन अब की बार ब्याज दिया हुआ है तो ब्याज के नीचे ब्याज और इनटू हमेशा उससे करते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है। बस इतनी छोटी छोटी चीजें याद रख लो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ आसानी से समझा दूंगा। 0 से 0 कट रहा है, 3 से कट गया 205 और आंसर आ गया 2050 रुपए। ये अपना आंसर आ गया। अब आप चाहते हो कि सर मैं तो वो फॉर्मूले से करना चाहता हूं, तो कर लो, मना कौन कर रहा है, करो तो सही। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर हमेशा वही आएगा अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो। प्रिंसिपल 100 इंटू SI 615 अपॉन टाइम कितना है, टाइम है 6 साल, रेट कितनी है 5। तो अपने पास इसको गुना करने पर 30, 0 से 0 और आंसर तो वही आना है भाई, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर ये आसान है, तो ये लगा लो, जो आपको मर्जी आए वो लगा लो, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करना आपका काम है, आपसे सोल्व होना चाहिए, इतना ध्यान रखना बस। क्या आगे चलें? आगे चलते हैं, मिटाता हूं इसको। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, लेकिन सारे के सारे आए हुए हैं। अगर मैं ये नहीं लिखूं तो कोई स्टूडेंट इनका मतलब यकीन ही नहीं करेगा कि ये आया हुआ है क्या। इसलिए मैं एक बार आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, प्रत्येक बच्चा सोचे कि हाँ यार मेरा सिलेक्शन होगा, मैं तैयारी करूंगा और मेरा सिलेक्शन 100% होगा, ऐसे क्वेश्चन मैं आसानी से कर पाऊंगा। नहीं तो मैं आपके सामने यहाँ पर लाऊं 15 या 20 क्वेश्चन लिख कर लाऊं, 4-5 दिन में बहुत टफ क्वेश्चन हो और फिर पूरा बोर्ड भर जाए और फिर मैं कहूँ ट्रिक्स देखो और वो ये देखो, फिर पता लगे एग्जाम में तो एक भी नहीं आना। मैं सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाऊंगा, सभी बच्चों को एक बार साथ लेते हैं और फिर धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड को भी बढ़ाना शुरू करते हैं। एक बार कॉन्फिडेंस बढ़े प्रत्येक बच्चे का, ताकि पढ़ने का उसका मन करे। उस मूलधन का पता लगा लेंगे हम लोग आसानी से। साधारण ब्याज की दर 8% है और 9 महीने में 1000 रुपये हो जाता है। तो आप लोग बताइए कि अपने पास यहाँ पर मूलधन का पता करो, तो 9 महीने में अपने पास रेट कितनी है 8%। ध्यान रखना टाइम कितना है, महीने को ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 9/12 9/12 ईयर्स। इसके बाद अपने पास जो इफेक्टिव रेट आएगी, यहाँ से अगर आप लोग इफेक्टिव रेट निकालना चाहो तो 8 को गुना कर दो 9/12 से, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार और 4 से 2 बार। तो क्या ये जो आ गया वो अपने पास 6% आ गया है क्या? अब कहोगे कि अपने पास इतना रुपए हो जाता है,
कोई भी धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, इसका मतलब वो हमेशा अमाउंट है। तो बताओ प्रिंसिपल जो है वो कितना मानकर चलोगे इतनी देर में? क्या ये बात तो याद हुई है क्या कि प्रिंसिपल हमेशा 100 मानकर चलते हैं। 6 रुपये ब्याज है तो अमाउंट जो बनेगा वो कितने रुपए बन जाएगा? 106 रुपये बन जाएगा। अपने पास यहाँ पर 1000 रुपये क्या है ये बताइए। तो आप कहोगे 1000 रुपये जो है वो मिश्र धन है, तो मिश्र धन के नीचे हम लोग लिखेंगे मिश्र धन और गुना कर दोगे अगर आप लोग 100 से, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 943.40। सोल्व कर लेना, ये अपने पास आंसर आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन का। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अच्छे से ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से समझ पा रहे हो क्या? अब मैं एक ही चीज़ समझा रहा हूँ शुरुआत में, अमाउंट कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, रेट कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं एक बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और धीरे धीरे स्टैंडर्ड भी बढ़ा देंगे हम लोग। ये एनटीपीसी के ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि मुझे यूट्यूब पर तो पढ़ाने नहीं चाहिए, क्योंकि YouTube पर तो वो वाले क्वेश्चंस पढ़ाने चाहिए कि बड़े बड़े क्वेश्चंस और फिर ट्रिक से फिर आपको लगे ओहो ये क्वेश्चन तो मुझे आ ही नहीं रहा, सर का जाकर मैं पेड कोर्स तुरंत खरीद लेता हूँ, है ना। जबकि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, सही तरीके से पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जैसे एक बच्चे को सिखाना चाहिए। हर चीज़ को सिखाने का बताने का एक तरीका होता है। देखो अब क्या ये कर पाओगे क्या? 8% साधारण ब्याज की दर से कौन से धन 4 वर्ष में इतना रुपए हो जाएगा? सेम क्वेश्चन बंगलोर आरआरबी एएसएम परीक्षा 2001 में आया हुआ है। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, यहाँ पर टाइम अपने पास है 4 वर्ष, बिल्कुल अच्छी बात है, 4 दे दे 5 दे दे हम लोग कर लेंगे। रेट है अपने पास 8%। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि एसआई की इफेक्टिव रेट कितनी बनी, मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि एसआई की इफेक्टिव रेट जो बनी वो क्या 32% बन गई क्या? तो अमाउंट जो हो गया वो कितना हो गया? आप कहोगे 132%। अमाउंट क्यों बनाया, आया कहाँ से? प्रिंसिपल 100, 32 रुपये ब्याज है, तो अमाउंट चाहे परसेंट में लिख लो या टोटल 132 लिख लो। 6000 कोई भी धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, इसका मतलब वो हमेशा अमाउंट है, ध्यान रखना। तो 6600 जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है किसकी? 132 की। और हम लोगों से पूछा है कि कौन सा धन, यानी कि 100 का मान पूछा, ब्याज पूछता तो इससे गुना 32 से गुना कर देते, ये पूछ रहा है तो इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, और 66 से कट जाएगा ये कितनी बार? 2 बार, और 2 से कट जाएगा 50 बार, 2 जीरो इधर हैं। तो क्या अपना जो आंसर आ गया है वो क्या 5000 रुपये आंसर आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे से ढंग से इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तो क्या आगे चलें? अभी इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं कि फटाफट आप लोग खुद ही कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, मैं सामने से हट जाता हूं, लेकिन उस क्वेश्चन को पहले से ही करने की कोशिश किया करो। और छोटे छोटे क्वेश्चंस में बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ, ऑनलाइन भी मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि मतलब 60% जो लोग हैं ना वो फंस जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस में। वह कौन सी धनराशि है जो 1% प्रति माह साधारण ब्याज की दर से 3 साल में इतने रुपए हो जाएगी? तो 1%, अगर एक महीने की रेट अगर 1% है तो मुझे बताइए 12 महीने की रेट क्या 12% होगी क्या? 12 महीने का मतलब 1 साल। 1 महीने की रेट अगर 1% है तो 12 महीने की रेट कितना परसेंट होगी? 12 महीने की। यही मैं बताना चाह रहा हूं कि कभी कभार वो 1 महीने की रेट भी दे देता है। तो 12 महीने की जो रेट होगी वो अपने पास होगी 12%। अब अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि 3 साल की रेट टाइम, अगर 3 साल की रेट कितनी होगी एसआई की, तो आप कहोगे सर 3 साल की जो रेट होगी वो अपने पास होगी 36%। ठीक है, इतने रुपए हो जाएगी। कौन सी धनराशि इतने परसेंट साधारण ब्याज की दर से 1904 रुपए हो जाता है? कोई भी धन हो जाता है या बढ़कर अगर हो जाता है, इसका मतलब वो क्या हमेशा अमाउंट है क्या? तो अपने पास प्रिंसिपल कितना मानोगे? तो मैं कहूँगा कि मूलधन आप लोग हमेशा मानते हो 100। तो बताओ अमाउंट कितना बना? 100 रुपये मूलधन अगर है तो ब्याज 36 रुपये होता है। यही बार बार इतनी देर से कर रहा हूँ। अगर अब भी नहीं समझ पा रहे हो तो फिर तो थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। ये अपने पास 1904 रुपये है, 1904 है, अपोन में हम लोग लिख देंगे कितना? 136,
और प्रिंसिपल के लिए गुना किससे करोगे आप लोग 100 से। ये अपने पास 1736, ये 17 से कटेगा, 17 से कट रहा है ये 8 बार, और 17 से कट रहा है ये 1, और 17 से कट रहा है फिर से अपने पास कितनी बार 1 बार, और 17 से कितनी बार कट रहा है 2 बार। क्या हम लोग फिर से इसको 4 से काट सकते हैं क्या? 4 से कट रहा है ये 2 बार, और 4 से ये जो कटेगा 4 गुना 2 8, 3 बचा अपने पास 4 8 32, और 2 से कटेगा ये कितनी बार 50 बार। तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सोल्व करोगे तो 1400। ये अपना आंसर है। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से इस चीज़ को समझ पाए होंगे। या ये इससे 14 टाइम कट रहा है, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं कि ये जो इससे कट रहा है वो कितनी बार कट रहा है 14 टाइम, तो ये भी अपना आंसर आ जाएगा दूसरा अपने पास तरीका। ठीक है, हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग इस क्वेश्चन को ढंग से बढ़िया तरीके से क्या दिया हुआ था क्या नहीं दिया हुआ था, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? अब मैं एक तरीका और समझाऊंगा, बहुत बढ़िया सा तरीका। अगर मेरी शाम को जो क्लास आती है इवनिंग में, वो वाली क्लास अगर आपने ढंग से अच्छे से अगर देखी है, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था अभी कुछ दिन पहले ही, मैं आपको बता रहा हूँ। 1904/136 और गुना कर देंगे हम लोग 100 से। तो अगर या तो आपको सोल्व करना आता तो अच्छी बात है, नहीं सोल्व करना आता तो डिजिट सम। क्या सीख लिया है क्या? मैंने कम से कम एक ही पेपर में 10 15 20 मिनट आप कैसे बचा सकते हो ये तरीका समझाया था। ऊपर वाले का डिजिट सम जो होगा वो अपने पास 10 और 15 का मतलब ऊपर होगा 5, नीचे वाले का डिजिट सम होगा 1, गुना करोगे तो इसका डिजिट सम 1 है। तो 5 डिजिट सम कौन से आंसर क्वेश्चन का आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा 5 अपने पास, इसका 5 आ रहा है, इसका 5 नहीं आ रहा, इसका नहीं आ रहा, तो यही आंसर सही हो जाएगा। और ये मैंने यहाँ पर तुरंत बता दिया है। डिजिट सम के लिए आप एक बार पहुँचिए, कहाँ पर? मेरे जो शाम को मैं वीडियो डाल रहा हूँ नंबर सिस्टम के, उसमें आप पहुँचो, आपको बहुत सही लगेगा, आपको समझ में भी आएगा डिवाइड में डिजिट सम कैसे लगाते हैं, ये बात मैंने वहाँ पर समझाई है। तो क्या आगे चलें? अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। क्या आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे क्या? 8.25% की दर से, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 2,64,000 इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो बताइए ब्याज की दर क्या होगी? कितना बढ़िया, कितना आसान, कितना छोटा क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, इस सूरज के नीचे क्या होगा? रेट अपने पास है, ये आपको याद होगा, 8 and 1/4 लिख सकते हैं। 0.25 को 8 and 1/4 का मतलब 33/4% आप लोग लिख सकते हो। और टाइम कितना दिया भाई इसने? 3 साल। तो साधारण ब्याज जो होगा, एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास देखो, इनमें हर छोटी छोटी चीज़ में अब आपको चीज़ें सिखाना शुरू करूंगा। आप लोग सोचते हो छोटे क्वेश्चन है ये तो हम लोग कर ही लेंगे, छोटे क्वेश्चन को और फास्ट कैसे कर सकते हो वो सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, 33/4 इंटू 100, 2 0 से 2 0 काट दिया, खत्म हुआ। 4 से हम लोग इसको काट देंगे, 4 से कट जाएगा कितनी बार? 6 बार, और 4 से कट जाएगा 6 बार। अब ध्यान देना आप लोग अगर इसका इससे इंटू करते हो, देखो सभी का लास्ट में जीरो तो आना ही है, लास्ट में जीरो तो आना ही है। इसके अलावा सभी के अलग अलग डिजिट अगर हैं तो पूरा इंटू करने के बजाय आप लोग क्या करोगे? 3 का 3 से गुना करोगे तो लास्ट डिजिट 9, 9 का 6 से गुना करोगे तो लास्ट डिजिट 54 का मतलब अपने पास 4। तो ये 4 सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में है। ये लो आपको कितना टाइम बच गया। आप चाहो तो इंटू भी कर सकते हो, ये अपने पास 99 है, 66 है। और इंटू करने का अपने पास आसान तरीका या जल्दी इंटू कैसे कर पाओगे ये भी मैंने सिखाया है। एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है और दूसरा उसका पीछा करती है। जैसे जीरो तो आना ही है, 6 का 9 से गुना करोगे तो 54, कैरी 5। ये डिजिट आगे आगे बढ़ेगी, 54 और 54 108, और 5 113, 11, और 54 और 13 11 अगर आपने पास 65, तो 65,340 ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलो, सारे लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? तो ये छोटे छोटे तरीके होते हैं। लास्ट डिजिट निकाल लो, लास्ट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, डिजिट सम वाला लगा दो, लास्ट के 2 डिजिट वाला लगा दो, और अपने पास यहाँ पर बहुत सारे तरीके होते हैं छोटे छोटे, उनको अगर आप लोग अप्लाई करोगे तो आपकी स्पीड अचानक से बढ़ जाएगी। फिर सिखाता हूँ आगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा।
मुझे बताइए। अब ये लैंग्वेज में क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आप लोग करते रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ये 100% मैं बता रहा हूँ। पढ़ो करो ऐसे ही चलता रहेगा तो 100% आप लोग सीख पाओगे। 31 दिसंबर 2007 को एक मित्र ने 20 से 3,000 रुपये उधार ले लिए, 31 अगस्त को कि दे दे भाई ज़रूरत है, और 15% की दर से 1 साल बाद मैं आपको लौटा दूंगा। लेकिन अगस्त में लौटा दिया, 8 महीने बाद ही, कि पैसा अपना रख लो, मेरे पास कोई ज़रूरत नहीं है अब। तो ए बी को कितनी धनराशि, तो प्रिंसिपल है 3,000, तो मुझे बताइए 3,000 रुपये का रेट कितनी है, 15%, और कितने महीने के लिए रखा उसने, सिर्फ टाइम 8 महीने, मतलब 8/12 ईयर्स। तो सारे लोग बताओ कितना आसान है, बस पढ़ो सोल्व करो आंसर आ जाएगा। तो ऐसा ही का जो फॉर्मूला होता है वो क्या, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 ही होगा क्या, 2/3। 3 से कट गया 5 बार, या 3 से 3 ही काट दो ना, तो क्या अपने पास बट्टे में 100 भी आता है, तो 2 जीरो कट गया, तो क्या 300 रुपये आ गया क्या यहाँ पर। तो 300 रुपये अपने पास ब्याज है, कितनी धनराशि लौटानी पड़ेगी, तो मुझे ये बताइए, क्या 3300 रुपये, 3,000 रुपये तो जो लिए हैं वो देगा और 300 रुपये ब्याज देगा। ये चीज़ें सोल्व कर लोगे आप, मुझे ऐसा लगता है आसानी से सोल्व कर लोगे। यहाँ से इफेक्टिव रेट भी बना सकते थे, 15 का गुना कर दो, टाइम का इंटू कर दिया करो रेट से, तो अपने पास 10%, और डायरेक्ट ही आप लोग क्या करो, इसका 10% निकाल लो जो 300 रुपये होगा, और 3,000 में 300 रुपये ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 3,300। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। फिर से आ गया रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 18 जनवरी 2017 का। एक बैंक पहले 5500 रुपये की एक राशि 4% पर, एकदम ठीक है, 5500 रुपये तक तो 4% पर ले जाओ, उससे ज़्यादा अगर लोगे तो अपने पास 6% की रेट लूँगा। यदि समीरा रुपये 13,250 रुपये बैंक में 2 वर्ष के लिए, अच्छा बैंक दे रहा है, ले नहीं रहा, अब की बार बैंक जो है वो ब्याज दर दे रहा है, इतने रुपए के लिए तो इतना, और 13,250 रुपये में से अगर आप लोग 5500 रुपये माइनस कर देते हो तो 0, 5, 7 और 7, क्या 7,750 रुपये ही बचे क्या। इसका मतलब ये चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है, ये हमसे क्वेश्चन करवाना चाह रहा है कि अपने पास 5500 रुपये पर तो रेट जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 4% की दर से, कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए। बचा पैसा कितना, टोटल इतने रुपए जमा करवाए थे तो माइनस पहले ही कर लिया, बचा हुआ पैसा 7,750 रुपये पर कितनी रेट देगा वो, आगे जो रेट दे रहा है वो दे रहा है 6%। जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलो, आंसर आ जाएगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ। 6% की दर से 2 साल का अपने पास यहाँ पर साधारण ब्याज हम लोग निकाल लेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये अपने पास यहाँ पर 8 का इससे गुना करोगे तो अपने पास आ जाएगा 440। ये 0 से तो 0 कट गया है, 2 से कट रहा है 5 बार, और 5 से इसको काटोगे तो 1, अपने पास 2 बचा, 55 और 55, 6 पंजे 30 तो 3 है, 30 और 3 33, और ये अपने पास जोड़ दो, 0, 7 और 9 और 4 13, तो क्या आपका आंसर 1370 आ गया है क्या। ये अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 13। हाँ ना बोलिए सारे लोग अच्छे से ढंग से, क्या है क्या नहीं है, क्या समझ पा रहे हो क्या। तो मैं डेली आपको 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, 13 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपके सामने मैं लाता हूं, उनको आप लोग खुद करना और आप लोग रिप्लाई जरूर करना। क्या आप लोग मेरे ही वीडियो की डिमांड करते रहते हो कि सर डेली वीडियोस डालो, डेली वीडियोस डालो, या खुद भी थोड़ा बहुत काम करते हो, ये भी इन्हीं जो कमेंट करते हैं ना जितने लोग, उसी से मुझे पता लगता रहता है कि सिर्फ यही डिमांड करते हो कि सर रेगुलर वीडियो डाला करो, रेगुलर वीडियो डाला करो, रेगुलर वीडियो डाला करो। कल का जो मेरी सुबह मॉर्निंग में क्लास भी नहीं हो पाई, मेरे जो पेड कोर्स हैं, नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम थी कि पेड कोर्स भी नहीं हो पाए और वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाया, तो आज अपने पास मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया। टाइमिंग सुबह 7 बजे का ही अपना रहेगा और मैं कोशिश करूंगा रेगुलर रहने की, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आसान क्वेश्चन में मुझे आंसर बताइए, इसका आंसर भी मुझे बताइए, और अगला जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी मुझे बताइए। क्या आप लोग दोनों क्वेश्चन ये वाला बिना पेन चलाए कर सकते हो क्या, जरूर लिखना कि आपने बिना पेन चलाए किया है या डायरेक्ट तरीके से मतलब पेन चलाकर किया है, यह आप लोग जरूर लिखना। ये थी आज की हमारी क्लास, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।
ओके, थैंक यू। और अगर आपको लगता है मैं सही पढ़ा रहा हूँ, बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, सिस्टमेटिक पढ़ा रहा हूँ और ऐसे आगे पढ़ाता रहूँ, तो अपने जो टेलीग्राम के चैनल हैं या जो फेसबुक के चैनल हैं, आपके फेसबुक के पेज हैं या जो व्हाट्सएप आपके ग्रुप हैं, उन पर शेयर करते रहा करो। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लीजिए।